बात करते हैं गिरिडीह की, जहां शहरी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने गुरुवार की सुबह दंडाधिकारी की मौजूदगी में खड़ी की गई बाउंड्री वॉल को शाम को ही गिरा दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के गिरिडीह +2 स्कूल से जुड़ा है। खबर है कि यहां पर फायरिंग भी हुई थी। बताया जाता है कि गिरिडीह +2 उच्च विद्यालय के पीछे के हिस्से की तरफ टूटी हुई 4 दीवारी पर फिर से दीवार बनाने का काम किया जा रहा था। सुबह में इसका विरोध कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। बात बढ़ने पर दंडाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी पहुंचे और दीवार खड़ी कर दी गई। शाम के वक्त जब दीवार बनाने का काम पूरा हो गया और विद्यालय के शिक्षक घर जाने की तैयारी करने लगे तो अचानक कुछ लोग पहुंचते हैं और दीवार को तोड़ देते हैं। शिक्षकों ने मामले की जानकारी नगर थाने की पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी मामले की जांच के लिए पहुंचे हैं। गिरिडीह से आपको जानकारी दे रहे थे। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत गिरिडीह से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं श्रीकांत का। श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी यहां देखने को मिली है? स्थानीय लोगों का यहां पर कह सकते हैं कि दबंगई देखने को मिल रही है, क्योंकि बाउंड्री वॉल बनाई जाती है, उसके बाद शाम होते ही बाउंड्री वॉल को स्थानीय लोग ढहा भी देते हैं। लेकिन श्रीकांत, सवाल यहां पर यह है कि बाउंड्री वॉल को लेकर आखिरकार ये विवाद क्या है? श्रीकांत जी, देखिए, आपको बता दें कि बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद ये था कि वो स्कूल का परिसर है, एचई हाई स्कूल है। वहां पर जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं और शिक्षक हैं, उनका कहना था कि स्कूल परिसर से आम रास्ता नहीं हो सकता है। वहीं जो आसपास के रहने वाले कुछ लोग थे, उनका कहना था कि कई वर्षों से यह रास्ता हमारे लिए उपयोग में आता रहा है और हम इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन चूंकि वो स्कूल प्रेमिसेस का इलाका है, स्कूल कैंपस का इलाका है, इसके लिए विधि व्यवस्था ना बिगड़े, स्कूल में पठन पाठन में दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने उस दीवार को स्कूल के आग्रह पर बंद करवाया। प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में पूरे दीवार को बंद करा दिया गया। लेकिन इसके बाद देर शाम दीवार को ढा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो असामाजिक तत्व हैं, उनके हौसले देखिए कि पुलिस की मौजूदगी में खड़ी की गई दीवार को वो देर शाम होते होते ढा देते हैं। मामले की सूचना पर नगर थाना प्रभारी पहुंचते हैं। उसके बाद फिर से उस दीवार को खड़ा किया जाता है। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। बातें हवाओं में तैर रही थी कि फायरिंग, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। फायरिंग हुई है या नहीं हुई है, इसकी अभी तक कोई भी ना कोई सबूत मिला है, ना कोई पुष्टि हुई है, ना किसी ने सामने आकर बयान दिया है। लेकिन चूंकि दीवार गिराई जा चुकी थी, इसके बाद फिर देर शाम नगर थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचते हैं। दीवार को खड़ी करने का काम देर रात शुरू किया जाता है और रातों रात फिर से दीवार को खड़ा कर दिया जाता है और फिर से उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिस दीवार को प्रशासन की मौजूदगी में खड़ा किया जाता है, पुलिस मौजूद रहती है, आखिर कैसे उस दीवार को देर शाम होते होते ढा दिया जाता है? आखिर इतनी हिम्मत जो है असामाजिक तत्वों को आती कहां से? हालांकि नगर थाना प्रभारी ने साफ तौर पर कहा है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में जो भी बातें सामने आएंगी, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और किसी भी तौर पर इस तरीके की जो उद्दंडता है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और स्कूल प्रेमिसेस को पूरी तरीके से सुरक्षित करा दिया गया है ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो और पूरी तरीके से बाउंड्री वॉल को खड़ा कर दिया गया है। और देर रात तक वहां पर पुलिस जमी रही है और फिर से दीवार को खड़ा कर दिया गया है। और अब दीवार खड़ी करने के बाद में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, उनकी मंशा क्या थी और वो लोग क्या कह रहे थे। लेकिन सुबह में जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि रास्ता हमारे इस्तेमाल के लिए है। लेकिन सभी चीजों का जो है वैधानिक रूप होता है, नियम कायदे कानून होते हैं। अगर आप वर्षों पुराना रास्ता है तो उनको भी ये चाहिए था कि वो आवेदन दें, इसके लिए संबंधित विभाग के पास जाए, अधिकारी के पास जाए। लेकिन इस तरीके से दीवार को ढा देना, यह साफ तौर पर नजर आता है कि यह सामाजिक कार्य है और आप सीधे सीधे पुलिस को उनके किए गए कार्यों के लिए उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब दीवार फिर से खड़ी कर दी गई है और दीवार खड़ी करने के बाद पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी हो। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो किसी भी सूरत में हो, इन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
सारी कार्रवाई की जा रही है। जी श्रीकांत, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, गिरिडीह से हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर लगातार चुनौती देते हुए प्रशासन को नजर आ रहे हैं असामाजिक तत्व। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।